आजकल हमारे टीचर्स असल में हैं क्या? एक टीचर या फिर एक डेटा कलेक्टर? ये सवाल ना आज हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक बहुत बड़ी दुखती रग है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि इस नॉन टीचिंग काम की छुपी हुई कीमत क्या है। टीचर या डेटा कलेक्टर, ये सवाल सीधा सीधा दिखाता है कि सरकारी स्कूलों में टीचर्स आज किस पहचान के संकट से जूझ रहे हैं। मतलब उनका मेन काम तो पढ़ाना है ना? पर क्या वो सच में ऐसा कर पा रहे हैं? तो सबसे पहले समझते हैं इस मेन प्रॉब्लम को, जो है मुख्य संघर्ष, एक विकृत भूमिका। यहां हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स हैं, इन्होंने एक टीचर के असली रोल को कैसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। देखिए, जब आप एक टीचर को एडमिन स्टाफ या डेटा एंट्री ऑपरेटर बना देते हैं ना, तो बात सिर्फ उनके टाइम की नहीं रह जाती। इसका सीधा असर पड़ता है पढ़ाई की क्वालिटी पर। टीचर्स का मोराल एकदम डाउन हो जाता है, और तो और समाज में टीचिंग प्रोफेशन को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। तो सवाल ये है कि ये जो बोझ है, ये असल में है क्या? चलिए अपने अगले हिस्से में इसी पर नजर डालते हैं। गैर शिक्षण कार्यों का बोझ। हम उन खास कामों को देखेंगे जो टीचर्स को उनकी क्लासरूम से दूर ले जा रहे हैं। 2 लाख, जी हाँ, 2 लाख। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये दिखाता है कि प्रॉब्लम कितनी कितनी बड़ी है। और ये 2 लाख का फिगर पता है कहां से आया? कर्नाटक से। हाल ही में वहां इतने टीचर्स को जाति जनगणना के काम में लगा दिया गया। पूरे 15 दिन 60 सवालों वाली एक लंबी चौड़ी लिस्ट पर काम करते रहे। सोचिए, ये वो 15 दिन थे जो उन्हें क्लास में अपने स्टूडेंट्स के साथ बिताने चाहिए थे। और ये कहानी सिर्फ इलेक्शन ड्यूटी या जनगणना पर खत्म नहीं होती। अरे नहीं, लिस्ट तो बहुत लंबी है। मिड डे मील का रिकॉर्ड रखना, यूनिफॉर्म का हिसाब किताब, UDICE+ जैसे न जाने कितने पोर्टल्स पर स्टूडेंट्स की जानकारी डालना। मतलब ये काम खत्म ही नहीं होते, बस बढ़ते जाते हैं। और इस पूरी प्रॉब्लम को और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बना देता है डेटा डुप्लीकेशन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एक ही इंफॉर्मेशन को बार बार कभी इस रजिस्टर में कभी उस पोर्टल पर भरते रहो। ये सिर्फ टाइम की बर्बादी नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेटिंग भी है। तो इतना सब कुछ हो रहा है, पर इसका असर क्या है? इसका नतीजा क्या निकल रहा है? ये सिर्फ टीचर को ही परेशान नहीं कर रहा, बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम पर इसका असर पड़ रहा है। तो चलिए अब देखते हैं शिक्षा प्रणाली की छिपी लागतें। ये देखिए, यहां पर कारण और उसका असर बिल्कुल साफ है। जब टीचर अचानक एडमिन काम के लिए क्लास से गायब हो जाते हैं, तो बच्चों की पढ़ाई का फ्लो टूट जाता है। लगातार ये क्लर्क वाले काम करने से टीचर्स में स्ट्रेस और बर्नआउट बढ़ता है, और जब फोकस पढ़ाने से हटकर कागजी कार्रवाई पर चला जाता है, तो टीचिंग का प्रोफेशन डीप्रोफेशनलाइज हो जाता है। ये जो कोट है ना, ये इस प्रॉब्लम के साइकोलॉजिकल असर को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ता है। मतलब उन्हें एक स्किल्ड प्रोफेशनल की तरह नहीं, बल्कि किसी भी सरकारी काम के लिए अवेलेबल एक कर्मचारी की तरह देखा जाता है। ये उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट और मोटिवेशन पर सीधा हमला है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्या इसका कोई सल्यूशन भी है? बिल्कुल है। तो चलिए अब सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करते, बल्कि इसके सल्यूशन पर फोकस करते हैं। आगे का रास्ता क्या हो सकता है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए एक बहुत मजबूत कानून हमारे पास पहले से है। जी हां, द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जिसे हम RTE एक्ट कहते हैं। ये बना ही इसलिए था कि टीचर्स का टाइम सिर्फ टीचिंग के लिए हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसे ठीक से लागू ही नहीं किया गया। और यहीं पर हमें पॉलिसी और असलियत के बीच का बड़ा गैप दिखता है। कानून क्या कहता है कि टीचर्स को सिर्फ 3 खास स्थितियों में ही दूसरे कामों में लगाया जा सकता है: जनगणना, आपदा राहत और चुनाव, बस। लेकिन असल में क्या होता है? उन्हें लगभग हर तरह के एडमिन काम में लगा दिया जाता है। तो सवाल फिर वही है, इस गैप को भरे कैसे? इसके लिए 4 जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, जो नियम हैं उन्हें सख्ती से लागू किया जाए। दूसरा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। तीसरा, इन कामों के लिए अलग से स्टाफ रखा जाए। और चौथा, पॉलिसी में सुधार के लिए आवाज उठाई जाए। चलिए इनको थोड़ा और समझते हैं। पहला है नियमों को लागू करना, मतलब RTE एक्ट का कड़ाई से पालन हो। दूसरा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, जैसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे अटेंडेंस और ग्रेडिंग जैसे काम ऑटोमेटिक हो जाएं। तीसरा, डेडिकेटेड स्टाफ रखना, स्कूलों में एडमिन काम के लिए क्लर्क हों, ताकि टीचर सिर्फ पढ़ाएं। और आखिर में ऐसी पॉलिसी के लिए आवाज उठाना जो रिपोर्टिंग को सिंपल बनाए और ये सारी ब्यूरोक्रेसी कम करे।
तो आखिर में हम इसी बड़े सवाल पर वापस आ जाते हैं कि हम पॉलिसी और प्रैक्टिस के बीच के इस फासले को भरेंगे कैसे। कानून बना देना एक बात है, लेकिन उसे जमीन पर उतारना, उसे असलियत में लागू करना, वही तो असली चैलेंज है। और इस बारे में सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।